गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आज चलते हैं नया टॉपिक के ऊपर, हाउ टू स्टार्ट द स्टॉक मार्केट। हमको बहुत लोग पूछ रहा था जो कहाँ से हम लोग स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत नॉलेज है, लेकिन कहाँ पे कौन सा स्टॉक बाई करना है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये सारे चीज़ करना है। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो बेसिक चीज़ है वो चीज़ सब लोग भूल जाता है। वो लोग बहुत कम लोग बताते हैं जो कहाँ से हम लोगों को करना है। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो हाउ टू स्टार्ट द बिगिनर्स। तो हम लोगों को अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो कोई भी स्टॉक मार्केट में किसी का फ्रेंड या किसी से सुन के या किसी को एडवर्टाइजमेंट देख कर आ जाता है इसमें स्टॉक मार्केट में। लेकिन कुछ दिन बाद वो फेड अप हो जाता है, क्योंकि उससे स्टॉक मार्केट नहीं चलता, क्योंकि उसका बेसिक चीज क्लियर नहीं है। चलते हैं बेसिक चीज क्या है एक्चुअली वो समझाते हैं। तो एक्चुअली कोई भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए तीन चीज हमारे दिमाग में आता है। पहला चीज हम लोग जब जब क्लास 10 में या 10 या 9 में पढ़ते थे, तब हम लोगों के पास एक तो क्वेश्चन, मतलब एक तो हम लोगों को सिखाया था WHO क्वेश्चन। तो WHO क्वेश्चन के तरह ही हम लोगों का ये भी ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। जब क्या ट्रेडिंग ऐसा है, ये जो है एक्चुअली व्हाट और वाई, WHAT, व्हाट एंड वाई। सबसे पहला सवाल आता है व्हाट और वाई। व्हाट और वाई मीन्स, इसका मतलब सबको पता है, क्यों बाई करेंगे या सेल करेंगे। क्यों, क्या और क्यों। क्या और क्यों मीन्स हम लोगों को इधर दिमाग में आता है जब भी स्टॉक मार्केट में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग क्या बाई कर सकते हैं और क्यों बाई करें। इसके लिए हमको चाहिए क्या है, एनालाइज, जो स्टॉक सिलेक्शन। क्या चाहिए हम लोगों को, स्टॉक सिलेक्शन। मतलब कौन से स्टॉक हम लोग खरीद सकते हैं, कौन से स्टॉक हम लोग बेच सकते हैं, उसके लिए हमको ये चाहिए। उसके लिए हम लोगों को चाहिए स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा, किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसके पीछे तो एनालिसिस होना चाहिए ना। तो स्टॉक सिलेक्शन अगर करना है, उसके लिए आपको सीखना है क्या, एनालिसिस। उसके बाद ही क्वेश्चन आता है दिमाग में, हाउ मच, कितना हम लोग खरीद सकते हैं इस चीज को। कोई भी स्टॉक सिलेक्शन हो गया, जैसे रैंडमली आप इस किसी स्टॉक का नाम ले लेते हैं हम, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, जो हम लोग कौन सा स्टॉक, सपोज एनालिसिस के बाद आपने सिलेक्ट किया SBI सिलेक्ट किया, तो SBI सिलेक्ट करने के बाद आपको दिमाग में आएगा जो हाउ मच, कितना खरीद सकते हैं, कितने का खरीद सकते हैं। तो कितने का खरीदने के लिए आपके हाउ मच, तो हाउ मच का कितना खरीदने का, इसके लिए 2 नंबर में आ जाएगा क्वांटिटी। इस 2 नंबर में आपके पास आ जाएगा क्वांटिटी। इसके लिए आपको क्या सीखना है ना, मनी मैनेजमेंट। इसके लिए आपको सीखना है मनी मैनेजमेंट। तो क्वांटिटी के बाद आपको, अगर क्वांटिटी कितना खरीदना है कितना बेचना है, इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है। इसके मतलब है, सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख का ही SBI खरीद लेंगे, या 20,000 का खरीदेंगे, या 2 लाख का खरीदेंगे, उधार लेके खरीदेंगे, क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट। तो वो चीज जानना भी जरूरी होता है। पहले चीज तो हम लोगों को एनालिसिस सीखना पड़ेगा। एनालिसिस सीखना क्यों जरूरी है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए। 2 नंबर क्या हो गया, क्वांटिटी, कितना खरीदेंगे, उसके लिए हो गया मनी मैनेजमेंट। 3 नंबर वायर। वायर वायर मीन्स हम लोग कहाँ पे, अगर स्टॉक सिलेक्शन भी हो गया, क्वांटिटी भी हो गया, तो SBI सपोज अभी 600 प्राइस है, तो 600 प्राइस में ही हम लोग बाई करेंगे या दूसरा चीज में कुछ बाई करेंगे। तो उसके लिए हो जाएगा 3 नंबर पे आ जाएगा आपका बाई और सेल। वायर, कहाँ पे हम लोगों को बाई, कितना प्राइस में हमको बाई और सेल करना है। इसके लिए हमको चाहिए क्या,
एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन आपको खुद से करना होगा, जो एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट को मिला के आपके पास होगा। जो अभी अभी सपोज पकड़ लीजिए, आपने एसबीआई 600 चल रहा है, आपने सोचा एसबीआई 700 तक जाएगा, तो 700 तक अगर एसबीआई जाता है तो आपको क्या करना है, तो मैंने पूरा माना पूरा पूरा का पैसे पूरा इधर ही खरीद लेंगे? नहीं, आपके पास एनालिसिस का ये भी है, ये 550 तक भी आ सकता है, तो हमको पूरा पैसे 550 तक धीरे धीरे करके डालना है। तो इसको जो करते हैं मनी मैनेजमेंट और एनालिसिस को कॉम्पैक्ट करके जो आएगा वो हो गया एग्जीक्यूशन। तो ये चीज, ये दो तीन चीज जब तक आपका सॉलिड नहीं होगा तब तक तीन चीज का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता आपका, तब तक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कुछ भी अच्छी तरह से के नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से अगर पूरा ट्रेडिंग को 100 मार्क देते हैं, 100%, तो मेरे हिसाब से एनालिसिस को हम 20% देते हैं, मनी मैनेजमेंट को 20% और 60% का वेटेज देते हैं एग्जीक्यूशन को। मतलब आपको एक तो ट्रेडिंग करने के लिए 100% सपोज पकड़ लीजिए, तो 20, 20 और 60, क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत वाइटल है। यहाँ पे इमोशन आता है, यहाँ पे सारे चीज आता है। जब मार्केट नीचे आता है उसको ट्रैकल करना आता है, ट्रैकल करना पड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा करना चाहिए। तो हमको इसी तरह से हमको ये तीन चीज एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट हमको सीखना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ये दो मिला के करना है। चलिए देख लेते हैं एक नंबर में एनालिसिस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे स्टॉक सिलेक्शन में हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। इस एनालिसिस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो एनालिसिस के अंदर दो पार्ट है हम लोगों के पास। एक तो है टेक्निकल एनालिसिस और एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस प्योरली प्राइस बेस्ड एक्शन पे होता है, जो हम लोग चार्ट पे दिखाते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस पूरा जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो चीज एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इधर में इसके बाद से आगे बढ़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करेंगे। हम लोग जो सीखेंगे ये तीनों चीजें सीखेंगे, एनालिसिस भी सीखेंगे, मनी मैनेजमेंट भी सीखेंगे और एग्जीक्यूशन भी सीखेंगे। जैसे एनालिसिस के अंदर आ गया टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, इसके बाद आएगा मनी मैनेजमेंट का भी एक तो प्रोग्राम लेके आएंगे हम, और उसके बाद एग्जीक्यूशन वो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं। तो हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे एनालिसिस के ऊपर, जो टेक्निकल एनालिसिस में स्टार्ट करेंगे, तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है वो चीज़ हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस बेस्ड, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो प्राइस बेस्ड होता है। किस तरह से प्राइस बेस्ड होता है? तो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड रहता है टेक्निकल एनालिसिस। जैसे हम एक तो चीज दिखाते हैं, चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर डायरेक्टली। तो हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। जब भी आया तो ये जो जिस तरह से ये रेड ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, इसका नाम जो है, इसका नाम है कैंडल, इसका नाम है कैंडल। तो हम कैंडल, तो ये जो कैंडल स्टिक है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब में, व्हाट इज कैंडल। तो उसके बारे में एक बार देख ले सकते हैं गूगल या यूट्यूब में कहाँ पे भी। लेकिन ये जो और उसके लिए हम बताएंगे तो और भी वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल प्रेजेंट करता है कहाँ से भी, यहाँ पे अगर क्लिक करें, अगर हम लोग किसी भी इसके ऊपर लेके जाए, और यहाँ पे आप लोग वॉच कीजिए, यहाँ पे चार चीज दिख रहा है। O मीन्स ओपन, हाई, H मीन्स हाई, L मीन्स लो, C मीन्स क्लोज। मतलब इस कैंडल में जो दिखा रहा है, इतना प्राइस में मार्केट 24,367 पे ओपन हुआ था, 25,139 पे हाई मारा था, 24,120 का लो लगाया था, 24,008 कितने का था, 892 का क्लोज आया। उसी दिन का कैंडल का चार्ट ऐसा है, जो प्राइस ऐसे प्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हम लोग इसको, हमको पढ़ के हमको डिसाइड करना है
जो इसको से पढ़ के मतलब इसको देख के हमको यहाँ से सीखना है कैसे प्राइस काम करता है। तो उसके टेक्निकल एनालिसिस में इसी तरह से हम लोगों को समझना पड़ता है, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो टेक्निकल चीज में जैसे हम लोग कैंडल स्टिक दिखाया, तो इस तरह से हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में ये 5 चीज पढ़ना है। एक तो है ट्रेंड, एक तो मोमेंटम, एक तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड, एक तो मार्केट वोलेटिलिटी और एक तो वॉल्यूम। ये 5 चीज हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में सीखना है। हम इस 5 चीजों में 5 तो वीडियो बनाएंगे, ट्रेंड, मोमेंटम, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, मार्केट वोलेटिलिटी और वॉल्यूम। तो इसके लिए फिर हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग भी बहुत बोरिंग हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस तरह से कंटेंट लेकर। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।